हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। और ये पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, प्रूव दैट। यहाँ पर गिवन है कि 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इक्वल्स 0 होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मुझे गिवन है ट्वाइस ऑफ cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म है ये है cos a प्लस cos b। यहाँ पर मैं CD फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा। cos पाई बाय 13 और cos 9 पाई बाय 13 को मैं एज इट इज ही रखूँगा। यहाँ पर मैं cos a प्लस cos b का CD फॉर्मूला यूज करूँगा, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाय 2 यानी 3 और 5 हुआ 8 बाय 2 इज 4 यानी 4 पाई बाय 13। तो साथ में 3 पाई माइनस 5 पाई विच इज माइनस 2 पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 13। ठीक है, अगेन 2 cos पाई बाय 13 को मैं एज इट इज ही रखूंगा और 9 पाई बाय 13 को भी एज इट इज रखूंगा। प्लस यहां पर cos 4 पाई बाय 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 9 पाई बाय 13। ऐसा मैंने क्यों लिखा, पहली बात तो मुझे 9 पाई चाहिए था। ठीक है, और ऐसा लिखने से इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। 4 पाई बाय 13 को मैं यू भी लिख सकता हूँ। उसके बाद cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो मैं cos माइनस पाई बाय 13 को लिख देता हूँ cos पाई बाय 13। ठीक है, फिर से cos पाई बाय 13 को मैं एज इट इज रखता हूँ और cos 9 पाई बाय 13 को भी एज इट इज रखता हूँ। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट चेक करते हैं। cos लाई कर रहा है, ये एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई माइनस कोई एंगल है। ठीक है, पाई माइनस 9 पाई बाय 13 है और सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो 2 cos पाई माइनस 9 पाई बाय 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ, माइनस में बाहर लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ cos 9 पाई बाय 13 एंड cos पाई बाय 13 विच इज इक्वल टू 0। वो क्यों, 2 cos पाई बाय 13 एंड cos 9 पाई बाय 13 यहाँ पर सेम टर्म है, यहाँ पर बीच में माइनस है, तो ये दोनों कट ऑफ हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन होता है प्रूव। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है sin 3x प्लस sin x होल इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x होल इंटू cos x। तो यहां पर मैं sin a और sin b, ठीक है, sin a प्लस sin b की फॉर्म देख रहा हूं, यहां पर cos a माइनस cos b की फॉर्म देख रहा हूं। तो मैं CD फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्या गिवन है, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos 3x cos x इंटू cos x। ठीक है, ये गिवन है। यहाँ पर sin a प्लस sin b के अंदर CD फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ sin 3 एंड 4 बाय 2 यानी 2x एंड cos 2 अपॉन 2 इज x, और यहाँ पर इंटू में sin x पहले से है।
ठीक है। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, ये cos a माइनस cos b की, अगर मैं ये अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन 3 and 4 is 2x, साइन 3 माइनस 1 2 अपॉन 2x, और इनटू में यहाँ पर क्या है cos x, ठीक है। अब टर्म चेक करते हैं, यहाँ पर sin 2x है, यहाँ पर sin 2x है, cos x है और sin x है, cos x है और sin x है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो ट्वाइस ऑफ sin 2x cos x and sin x माइनस ट्वाइस ऑफ sin 2x cos x and sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है cos x प्लस cos y की होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y की होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 के। तो देखते हैं सॉल्यूशन 3, लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं जो कि गिवन है cos x प्लस cos y की होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y की होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम होल स्क्वायर खोलेंगे। अगर होल स्क्वायर खोलता हूं तो यहां क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस ट्वाइस ऑफ cos x एंड cos y, ठीक है। उसी तरह से ये वाली टर्म खोलता हूं, तो अगर sin x माइनस sin y को एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस ऑफ ट्वाइस sin x sin y, ठीक है। अब cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x हो जाएगा 1, उसी तरह से cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y भी हो जाएगा 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अब यहां पर क्या है, 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, 2 cos x cos y में से और 2 sin x sin y में से, तो अंदर क्या रह जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। अब मुझे पता है कि cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b, यही होता है, ठीक है। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, और इस फॉर्म को देखकर हमें कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला याद आता है। वो क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है, 2 एज इट इज रहेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या है, 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है cos x माइनस cos y
की होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई की होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है ये बराबर है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई के 2। तो ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस साइन का ही डिफरेंस है। सॉल्यूशन 4 देखते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ और वो मुझे गिवन है cos x माइनस cos y की होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y की होल स्क्वायर। इन दोनों को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस ट्वाइस ऑफ cos x cos y। अब इसे एक्सपेंड करता हूँ, जैसे सेकंड टर्म एक्सपेंड करता हूँ तो क्या मिलता है साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस ट्वाइस ऑफ साइन x एंड साइन y। ठीक है, अगेन cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y एंड साइन स्क्वायर y 1, दोनों मिलकर बना लेंगे 2, प्लस यहां से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, 2 नहीं -2 कॉमन निकालता हूँ क्योंकि दोनों में -2 है। तो अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा cos x cos y प्लस साइन x एंड साइन y। ठीक है, यही मिलेगा। और cos x cos y और sin x sin y किसके बराबर होते हैं ट्वाइस ऑफ cos x माइनस y। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद अगर मैं 2 बाहर ले लेता हूं तो अंदर मेरे पास मिलता है 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, और अगेन 1 माइनस कॉस x किसके बराबर होता है ट्वाइस ऑफ साइन x बाय 2 के साइन स्क्वायर x बाय 2 के। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, और फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिलता है 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है 4 cos x cos 2x एंड साइन 4x के। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब सिचुएशन ऐसी होती है कि काफ़ी सारी अलग अलग टर्म्स एडिशन में होती है, तो हमें ये जज करना पड़ता है कि हम किन दो टर्म्स के अंदर सीडी फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी साइन x और साइन 3x में यूज करूं या साइन x या साइन 5x में यूज करूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या कॉमन टर्म्स आ रही हैं। जैसे अगर मैं 7 और 5 को लेता हूं तो ये मिलकर बनता है 12, 12 का हाफ होता है 6, और यहाँ पर 6 वाली टर्म कहीं भी नहीं है। फिर मैं 3 और 5 को लेकर देखता हूँ, कितना बनता है 8, बाय 2 करूँगा तो आएगा 4x, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। अगर मैं x और 5x को लेकर चलता हूँ, ठीक है, तो आएगा 6x बाय 2 विच इज 3x, यहाँ पर 3x टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट और थर्ड टर्म लेकर चलनी है, और जो बची हुई है 7 और 3 उसको लेकर चलना है। 7 और 3 हुआ 10, उसका हाफ हुआ 5, तो यहाँ पर साइन 5x भी मौजूद है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है साइन x प्लस साइन 3x
प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ठीक है, मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेकर चल रहा हूं। तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस b बाय 2, यानी 5 और 1 6 बाय 2 इज 3x, एंड कॉस a माइनस b बाय 2, यानी x माइनस 5x माइनस 4x बाय 2 इज माइनस 2x। ठीक है, और साथ ही साथ मैं सेकंड और फोर्थ टर्म को लेकर चलता हूं। तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ साइन 7 और 3 10, 10 का हाफ 5x, एंड cos ऑफ 3 माइनस 7 4 बाय 2 इज माइनस 2x। ठीक है, अब यहां से cos माइनस 2x और cos माइनस 2x सेम टर्म है, मतलब सेम चीज है, तो इसको मैं कॉमन ले लूंगा। तो cos ऑफ माइनस 2x को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 2 भी कॉमन ले लेता हूं, ट्वाइस ऑफ cos माइनस 2x, तो अंदर बचा साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x। ठीक है, अब cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ cos 2x। अब साइन a प्लस बी में हमें फिर से CD फॉर्मूला यूज करना है, तो ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ साइन 3 and 5 8, यानी 4x, cos ऑफ 3 माइनस 5 इज माइनस 2, माइनस 2 बाय 2 इज माइनस x। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलता है 2 और 2 4, cos 2x एज इट इज है, cos माइनस x को मैं लिख देता हूं cos x, और साथ में है sin 4x। टर्म कंपेयर करते हैं, cos 2x है, हाँ यहाँ है, cos x है और sin 4x भी है। ठीक है, तो ये इक्वल हो रहा है राइट हैंड साइड के। तो ये हुआ सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में हमें गिवन है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x, और सेम टर्म ही डिनोमिनेटर में है, लेकिन पूरी टर्म cos के अंदर है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा tan 6x। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को फिर से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो हमें इस फॉर्म को देख के पता चल रहा है कि ये sin a प्लस sin b की फॉर्म है। ठीक है, और ये cos a प्लस cos b की फॉर्म है। तो मैं यहाँ पर CD फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आइए यूज करते हैं। तो सबसे पहले sin a प्लस sin b जो न्यूमिनेटर में है उसके अंदर हम CD फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा? sin a प्लस sin b क्या होता है? ट्वाइस ऑफ sin a प्लस b बाय 2, यानी 7 और 5 कितना हुआ? 7 और 5 हुआ 12, उसका हाफ हुआ 6x, एंड cos 7 में से 5 गया 2, यानी x। ठीक है, यहाँ पर साइन 9 और साइन 3x के अंदर हम करते हैं, तो क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ साइन 9 एंड 3 12 बाय 2 इज 6x। cos के अंदर 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और उसका हाफ होगा 3x। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हैं, 7 और 5 के बीच में देखते हैं। 7 और 5 में अगेन यहाँ पर cos a प्लस cos b है। ठीक है, cos a प्लस cos b होता है तो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ cos 6x cos x। ठीक है, एंगल ऊपर और नीचे सेम ही थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर भी आ जाएगा cos 6x, सॉरी हाँ, cos 6x प्लस cos 3x। सही है। उसके बाद अब देखते हैं कोई कॉमन टर्म है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर साइन 6x कॉमन हम निकाल सकते हैं ऊपर से, तो साइन ऑफ 6x मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ कॉस x प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 3x। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में से मैंने कॉस 6x ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ कॉस x प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 3x। और आप देखोगे जो कॉमन टर्म्स हैं वो हो जाएंगी कैंसिल आउट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें मिला है साइन 6x अपॉन कॉस 6x विच इज इक्वल्स टू tan 6x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये हुआ सॉल्यूशन 6th क्वेश्चन का। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x। हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है 4 साइन x cos x बाय 2 एंड cos 3x बाय 2 की। तो 7th सॉल्यूशन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं, which is equals to sin 3x plus sin 2x माइनस ऑफ sin x। ठीक है, आपको टर्म्स डिटरमाइन करनी है कि कौन कौन सी टर्म उठाकर मैं उसमें सीडी फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, पहली और दूसरी ले सकते हैं या पहली और तीसरी ले सकते हैं। ठीक है, हमें देखना होता है कि जब हम सीडी फॉर्मूला लगाएंगे तो इनमें से कोई रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं डिटरमाइन करता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ कॉस 2x, यहाँ पर है नहीं है। दूसरी टर्म मिलेगी मुझे साइन ऑफ x, साइन ऑफ x है, हाँ है। इसके अलावा आप दूसरी टर्म भी ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म अगर मैं लेता हूं तो उससे फायदा क्या है, सबसे पहले तो उससे साइन ए माइनस साइन बी की हम फॉर्म लगाते हैं, सीडी फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस 3 and 1 4 यानी 2x एंड साइन 3 माइनस 1 इज 2 यानी साइन x प्लस साइन 2x जो मिडिल टर्म थी वो एज इट इज है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं साइन 2x को एक्सपेंड कर सकता हूं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से मैं, इससे पहले कि मैं कुछ कॉमन निकालूं, मुझे साइन 2x को करना है एक्सपेंड विच इज इक्वल टू 2 साइन x एंड कॉस x। अब देखते हैं कॉमन टर्म्स कौन सी है। कॉमन टर्म है साइन x और 2 भी कॉमन है, तो 2 साइन x मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचा, cos 2x प्लस cos x। ठीक है, साइन x मुझे यहां मिल गया, राइट हैंड साइड में चेक करो। अब cos a प्लस cos b की फॉर्म यहां पर है, तो यहां पर मैं सीडी फॉर्मूला यूज करूंगा। यहां मैं सीडी फॉर्मूला यूज करता हूं तो मुझे मिलता है ट्वाइस ऑफ cos 2 and 1 3x by 2 एंड cos 2 minus 1 x by 2। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, 2 and 2 4 साइन x cos x by 2 and cos 3x by 2 which is equals to right hand side। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन 7। अब 8th देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है साइन x by 2 cos x by 2 और tan x by 2 की वैल्यूज, जबकि हमें गिवन है tan x की वैल्यू, और हमें बताया गया है कि जो x एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइट करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले तो हमें पता है एंगल x और हमें निकालना है हाफ एंगल यानी x/2। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर बात करें x की, ठीक है, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमें गिवन है। x यहां पर है। अगर बात करें x/2 की, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा देख लेते हैं। और वो कैसे निकालते हैं कि हमें पता है कि x लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 और पाई के बीच में, यानी π/2 और पाई के बीच में। और मुझे निकालना है x/2। तो अगर इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि x/2 लाई कर रहा है किसके अंदर, π/4 से π/2 तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x/2 लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल x और एंगल x/2 किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये कहाँ यूज होंगे, जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी हमेशा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो उस टाइम ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हम प्लस की वैल्यू लेंगे या माइनस की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमें गिवन है 10x = -4/3, ठीक है। और मुझे पता है कि 1 + tan² x इक्वल होता है sec² x के, ठीक है। तो sec² x क्या होगा, 1 + 10 यानी 1 + 16/9 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस लिख दिया मैंने, इक्वल आएगा विच इज इक्वल्स टू 25/9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीकेंड की वैल्यू क्या आएंगी, सीकेंड की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, विच इज π/3, ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, जो सेक होता है वही कॉस होता है, ठीक है। और कॉस मुझे पता है यहाँ पर रहता है नेगेटिव, तो इसका मतलब सेक भी नेगेटिव में रहेगा। तो यहां से मुझे सेक की वैल्यू मिलेगी -π/3। अब जैसे ही मुझे सेक की वैल्यू पता चली -π/3, तो मुझे कॉस की वैल्यू पता चल गई। कॉस एक्स क्या होगा, -3/5, ठीक है। हमें हमेशा sin x/2, cos x/2, tan x/2 निकालने के लिए cos x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहला हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हमें cos x की वैल्यू निकालनी। अब मेरे पास cos x की वैल्यू है, अब मुझे निकालनी है x/2, ठीक है। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 + cos x/2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos² x/2 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं cos x की वैल्यू इसमें डालूंगा तो मुझे cos x/2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो cos x/2 की वैल्यूज होगी ये, ठीक है। और यहाँ पर प्लस और माइनस दो वैल्यूज मिल रही है। फिर हम डिसाइड करेंगे x/2 एंगल देख के, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 3/5/2, तो 5 - 3 is 2,
2/5, 2 से 2 कट होगा और मुझे क्या मिलेगा 1/5 की अंडर रूट। अब यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगी प्लस और माइनस की, और क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस की। ठीक है, तो मेरे पास cos x की तो वैल्यू आ गई है विच इज प्लस, इसे यूं लिख देता हूँ 1/√5। ठीक है, ये हो गई cos x/2 की वैल्यू। अब अगर हमें sin x/2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 माइनस cos x/2 इक्वल होता है sin स्क्वायर x/2 के। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे। अब अगर हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ आएगा 1 प्लस 3/5/2 इक्वल्स साइन स्क्वायर x/2। 5 6 7 8, 8 का हाफ 4, यहाँ से वैल्यू है मेरे पास 4/5 प्लस की और माइनस 4/5 किसकी, साइन स्क्वायर की। ठीक है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या हुई, यहां पर अंडर रूट लगाएंगे तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा √5। ठीक है, प्लस माइनस 2/√5। अब क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, तो साइन x/2 की वैल्यू होगी 2/√5। अब हमें फाइनली निकालनी है tan x/2 की वैल्यू विच इज इक्वल टू साइन x/2 अपॉन cos x/2, यानी 2/√5 अपॉन 1/√5। ठीक है, इसमें से 5 से 5 चला जाएगा, तो फाइनली tan x/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। समझे? तो सबसे पहला हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमें cos x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जैसे ही cos x की वैल्यू आई तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाकर cos x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin x/2 cos x/2 आ गया तो tan x/2 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि tan x/2 होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें तीन वैल्यूज मिल गई। एक मिल गई ये cos x/2 की, और ये मिल गई sin x/2 की, और ये मिल गई tan x/2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप एंगल। एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें ये पता करना है। ठीक है, जैसे ही ये पता हो गया उसके बाद फिर हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास tan था तो इससे मैंने निकाला सीकेंड, सीकेंड पता चला यानी मुझे कोसाइन पता चल गया। जैसे ही कोसाइन मुझे पता चला उसके बाद मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के cos x/2 और sin x/2 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 9th क्वेश्चन में हमें cos x गिवन है -1/3 और हमें बताया गया है कि एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो x लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, यहां पर, तो x/2 कहाँ लाई करेगा देख लेते हैं। x लाई कर रहा है किसके बीच में, पाई और 3π/2 में। ठीक है ना, पाई और 3π/2 में लाई कर रहे हैं, तो x/2 लाई करेगा π/2 3π/4 में। ठीक है ना, इसी में लाई करेगा, तो π/2 और 3π/4 कहाँ पर लाई करता है, देखो 3π/4 कहाँ पर होगा, π/4 यहाँ पर है, 2π/4 यहाँ पर है, 3π/4 यहाँ पर। ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में,
और 90 से इसके बीच में x/2 लाई कर रहा है, यानी x/2 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हमें एंगल्स पता चल गए। अब सिंपल है, हमें हमारा सबसे पहला मोटो क्या होता है, cos x की वैल्यू निकालना। पर यहां पर हमें cos x की वैल्यू पहले से गिवन है, विच इज -1/3। अब मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अब मुझे पता है, एज वी नो 1 - cos x/2 इक्वल्स sin² x/2। ठीक है, तो sin² x/2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - cos x करेंगे तो आएगा 1 + 1/3/2 1 + 1/3/2 यानी 3 और 1 4/3/2 यानी 2/3। ठीक है, यहां से मेरे पास sin x/2 की दो वैल्यूज आई, प्लस एंड माइनस √2/3। अब क्योंकि x/2 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर साइन रहता है पॉजिटिव, तो मैं वैल्यू क्या चूज करूंगा, प्लस √2/3। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि sin x/2 क्या होता है। अब बात करते हैं cos के लिए, तो 1 + cos x/2 cos² x/2 होता है। ठीक है, तो यहां से मुझे cos² x/2 क्या मिलेगा, देख लेते हैं। 1 प्लस यानी -1/3/2। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा क्या, 2/3/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। ठीक है, ये मिलेगा। अब यहां पर भी cos की मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं, कौन कौन सी, प्लस एंड माइनस 1/√3। ठीक है, तो क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहां पर cos रहता है नेगेटिव, तो मैं कौन सी वैल्यू चूज करूंगा, -1/√3। ठीक है, तो अब हमें निकालना है tan x/2 विच इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। अब मुझे पता है sin x/2 क्या था, पॉजिटिव ऑफ √2/3 अपॉन cos x/2 क्या था, माइनस ऑफ 1/√3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और, √2 अपॉन √3, ये मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी है। ठीक है, माइनस में बाहर लिख लेता हूँ, और √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, तो √3 से √3 कटा, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ √2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई tan x/2 की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एंगल डिटरमाइन करना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, x कौन से क्वाड्रेंट में और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोटो होता है कि हम cos x की वैल्यू निकालें। जैसे हमें cos x की वैल्यू पता चल जाती है, उसके बाद हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, sin x/2 की वैल्यू निकालते हैं और cos x/2 की वैल्यू निकालते हैं।
जैसे साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू पता चलती है, वैसे ही टेन एक्स बाय टू हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन। तो अब हमें गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 1/4 और एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंगल डिटरमाइन करते हैं। एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स यहां पर है, तो एक्स बाय टू कहाँ लाई करेगा, मुझे पता है एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी एक्स पाई बाय टू से पाई के बीच में है। तो एक्स बाय टू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, टू से डिवाइड कर देंगे, तो वो लाई करेगा पाई बाय फोर से पाई बाय टू के बीच, यानी ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट मोटो क्या होता है, हमारा नेक्स्ट मोटो होता है cos x की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हमें वैल्यू पता है किसकी, sin x की, विच इज इक्वल्स टू 1/4। cos x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं sin x से, मुझे पता है कि cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। ठीक है, तो cos स्क्वायर x, यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू को करूंगा तो आ जाएगा 1/16 विच इज इक्वल्स टू 15/16। ठीक है, तो ऐसा करने पर cos x की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, √15/4। अब इनमें से मुझे कोई एक वैल्यू चूज करनी है, तो मैं देखूंगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर cos होता है नेगेटिव, इसका मतलब है कि मैं वैल्यू चूज करूंगा -√15/4। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास cos x की वैल्यू आई, मैं sin x बाय टू की वैल्यू निकालूंगा। वो कैसे, मुझे पता है 1 माइनस cos x बाय टू किसके बराबर होता है, वो होता है sin स्क्वायर x बाय टू के। ठीक है, यहां से sin स्क्वायर x बाय टू मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस cos x क्या था ये, तो प्लस √15/4 बाय टू। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस √15/8। ठीक है, अब साइन x बाय टू की मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस एंड माइनस √4 प्लस √15/8। ठीक है, और x बाय टू क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं वैल्यू चूज करूंगा कौन सी, पॉजिटिव। ठीक है, तो x बाय टू की वैल्यू हो जाएगी ये। इसके अलावा मैं इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकता हूँ। ठीक है, फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ऐसी टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस ट्वाइस ऑफ √15। ठीक है, तो उससे मुझे मिलेगा क्या, √3 प्लस √5 की होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जब अंडर रूट हटाएंगे तो उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। वो कैसे, चलो मैं दिखाई देता हूं। देखो यहां पर क्या है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा 8 प्लस ट्वाइस ऑफ 15 और नीचे आ जाएगा क्या, 16। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया मैंने।
अब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 + 5, ठीक है, यानी 3 + 5 + ट्वाइस ऑफ √3 × 5, ऐसा लिख सकता हूँ। और नीचे है 16। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया किस चीज का, √3 + √5 की होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे था 16, इसका होल रूट था। तो यहां से मुझे वैल्यू मिलती है किसकी, √5 + √3/4, यानी sin x/2 को हम यूं भी लिख सकते हैं और इसके अलावा यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, इसको नहीं करते हैं। हम sin x/2 के लिए यही वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब sin x/2 आया, अब मुझे निकालना है cos x/2, और क्योंकि मुझे पता है 1 + cos x/2 इक्वल होता है cos स्क्वायर x/2 के, ठीक है। मैं अगर वैल्यूज पुट करता हूं तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल हो जाएगा किसके, 1 प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा /4/2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, या फाइनल रिजल्ट यहीं पे लिख देते हैं। cos x/2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर आ जाएगा 4 - √15/2, यहाँ आ जाएगा 8। तो क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा 4 - √15/8, ठीक है। साइन की वैल्यू हमें पता चल गई थी, ये थी, और कॉस की हमें पता चल गई ये है। अब tan की आराम से निकाल सकते हैं। tan x/2 क्या होगा, sin/cos, ठीक है। यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, साइन है यहाँ पर 4 + √15, यहाँ पर है 4 - √15, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आया tan x/2 के लिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम ये भी करते हैं कि जो अंडर रूट डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके रिवर्स से यानी 4 + √15 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि नीचे रह जाता है क्या, 16, यानी a², 4 की स्क्वायर होगा 16 - 15, नीचे रह जाता है 1, और ऊपर बन जाता है a + b का होल स्क्वायर, यानी ऊपर बन जाएगा 4 + √15 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा क्या, 16 - 15 यानी 1। ये कब आया है, ये तब आया है जब मैंने 4 + √15 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया, और सॉल्व करने के बाद वो आया 4 + √15, ठीक है। तो ये हुआ 10th क्वेश्चन। इसी के साथ इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।